हेलो एवरीवन। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र नदियों के 20 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? समदड़ी, बालोतरा, सिवाना, सांचौर। तो इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। जो लूनी नदी है उसका जल बालोतरा, ये बाड़मेर जिले में स्थित है, बाड़मेर तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट, बालोतरा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? नाग पहाड़ से, कुंभलगढ़ से, जानापाऊ पहाड़ियों से, अलवर पहाड़ियों से। तो चंबल नदी का उद्गम जानापाऊ पहाड़ियों से है। इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। जानापाऊ की पहाड़ियाँ है वो एमपी में है। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 1.70%, 2.86%, 1.60%, लेस देन 1। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का वैसे तो 1.16% है, लेकिन इस ऑप्शन में 1.6 दिया हुआ था, सबसे कम जो है, तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट, 1.60%। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का 1.60% है, और जो भूमिगत जल है जो राजस्थान में है भारत का, वो है 1.69%। यानी कि सतही जल तो है 1.60 और जो भूमिगत जल है वो है 1.69%। सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? कांतली, बांडी, मेंढा या मेथा, मानसी। तो आंतरिक अपवाह क्षेत्र की जो नदी है वो है मेंढा नदी या मेथा नदी। ये सांबर की झील में सर्वाधिक लवण का जमाव करने वाली नदी है। जो मेथा नदी है वो सांबर झील में सबसे अधिक लवण का जमाव करने वाली नदी है। राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कोठारी, लूनी, सूकड़ी, बनास, जाखम, माही, बाणगंगा, चंबल। तो कोठारी नदी जो है वो लूनी की सहायक नदी नहीं है। सूकड़ी भी बनास की सहायक नदी नहीं है। सूकड़ी जो नदी है वो लूनी की सहायक नदी है। बाणगंगा जो है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है। जाखम नदी जो है वो माही की सहायक नदी है। इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। कांतली, चंबल, लूनी, बनास, चंबल, लूनी, बनास, कातली, लूनी, बनास, कातली, चंबल, बनास, कातली, चंबल, लूनी। तो इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। कांतली जो है वो 100 किलोमीटर है राजस्थान में। चंबल नदी 370 किलोमीटर है राजस्थान में। लूनी नदी जो है वो है 495 किलोमीटर राजस्थान में। और जो बनास नदी है वो है 512 किलोमीटर राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन है ए करेक्ट, असेंडिंग ऑर्डर। वाकल, वत्रक, मेशवा, हतमती किसकी सहायक नदियाँ है? तो वाकल, वत्रक, मेशवा और हतमती जो है वो साबरमती नदी की सहायक नदियाँ है। इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। इन चारों नदियों के अलावा सई, मानसी और माजम, सई, मानसी और माजम नदी जो है वो भी साबरमती की सहायक नदी है। चल नदी पर स्थित कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो जो गांधी सागर बांध है वो राजस्थान में नहीं है, ये एमपी में है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर जो है वो कोटा बूंदी क्षेत्र में है। कोटा बैराज कोटा में है। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। बाणगंगा नदी निम्न में से किन तीन जिलों में बहती है? अलवर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। तो बाणगंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वह है जयपुर, दौसा, भरतपुर। इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। बेणेश्वर मेला निम्न में से किन नदियों के डेल्टा पर आयोजित किया जाता है? चंबल, बनास, माही, सोम, बाणगंगा एवं गंभीरी, कोई नहीं। तो बेणेश्वर मेला जो है वो माही एवं सोम नदी के डेल्टा पर आयोजित किया जाता है। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। राजस्थान की कौन सी नदी अपने बहाव क्षेत्र में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है?
बनास, लूनी, माही, चंबल। तो जो माही नदी है वो अपने बहाव क्षेत्र में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और ये विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। निम्नलिखित राजस्थान में बहने वाली नदियां हैं माही, बनास, कांकड़ी, लूनी। उपरोक्त में से कौन सी अरब सागर में बहती है? तो माही और लूनी जो नदी है ये अरब सागर की नदियां हैं, तो इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। माही और लूनी जो नदी है वो अरब सागर में बहती है, इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा संयोजन 3 नदियों के संगम के बारे में सही है? कोठारी, खारी, मानसी, बनास, बेड़च, मानसी, बांडी, मानसी, ढूंढ, मोरेल, बनास, काली सिंध। तो इसका ऑप्शन है बी करेक्ट, बनास, बेड़च, मानसी। सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? मेंढा, कांतली, खंडेला, रूपनगढ़। तो जो कांतली नदी है वो सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? बाणगंगा, बनास, लूनी, कोई नहीं। तो जो बाणगंगा नदी है वो राजस्थान की रुंडित सरिता कहलाती है। यह नदी जो है वो अपनी मुख्य नदी के गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बाणगंगा, कातली, घग्गर, सुकड़ी। तो आंतरिक प्रवाह की जो सबसे बड़ी नदी है वो है घग्गर नदी, इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंतःप्रवाही नदियाँ, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है ए करेक्ट, बंगाल की खाड़ी। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है, इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। अनास, इरु, सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ है वह है लूनी, बनास, माही, कोई नहीं। तो ये माही नदी की सहायक नदियाँ हैं, अनास, इरु, सोम। आहू एवं परवन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? काली सिंध, लूनी, माही, कोई नहीं। तो काली सिंध की ये सहायक नदियाँ हैं आहू एवं परवन नदियाँ। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पार्वती, सोम, चंबल, कोई नहीं। तो चूलिया जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात जो है वो भैंसरोगढ़ में है जो कि चित्तौड़ में पड़ता है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। और आगे हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में 20 क्वेश्चन और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।